The mass rape trial which has stunned France. Handing down guilty verdicts for... Who is at the centre of a mass rape trial. Dominic Pellico, who was found guilty. Giselle Pellico held her head high. Mass rape. And rape trials. Giselle Pellico's ex-husband Dominic. वेलकम टू 2025 एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको ये चेहरा जाना पहचाना लगता है लेकिन पता नहीं क्यों, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये पिछले साल का वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस रहा है जिसने फ्रांस ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये महिला है जिसेल पेलिको, फ्रांस में रहने वाली 72 साल की एक महिला। 1973 में इन्होंने डोमिनिक पेलिको नाम के एक आदमी से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए। जिसेल एक सरकारी इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करती थी और डोमिनिक भी एक इलेक्ट्रिशियन थे और साथ में एक रियल एस्टेट एजेंट भी थे। 1980s के आसपास जिसेल का अपने एक कोवर्कर के साथ अफेयर होता है जो 2 से 3 साल चलता है। इस बात का जब डोमिनिक को पता चलता है तो वो भी किसी और महिला के साथ रहने चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों की फिर से सुलह हो जाती है और वो साथ हो जाते हैं। 2001 में पैसे की तंगी के कारण दोनों के बीच में कुछ फाइट होती है और फिर उनका तलाक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो साथ ही में रहते हैं और उसके कुछ समय के बाद उनकी सुलह हो जाती है और 2007 में वो शादी भी कर लेते हैं। 2010 में डोमिनिक को अचानक एक सुपरमार्केट में अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो कुछ औरतों की गुप्त तस्वीरें ले रहे थे। वो 1000 यूरो का फाइन देते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन ये बात जिसेल को कभी पता नहीं चलती। 2013 में रिटायरमेंट के बाद वो एक बड़ा सा बंगला लेते हैं जिसमें एक बगीचा है, स्विमिंग पूल है और वहाँ शांति से अपना जीवन बिताने की सोचते हैं। अब तक उनके नाती पोते भी हो चुके थे। वो अपना टाइम ऐसे स्पेंड करते थे कि जिसेल ने एक गायक मंडली ज्वाइन कर ली और डोमिनिक ने एक टेनिस क्लब ज्वाइन कर लिया और साइकिलिंग करता था। लाइफ बढ़िया चल रही थी। अब कुछ ही टाइम के बाद जिसेल की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। उसको ज्यादा नींद आती है, उसके बाल झड़ने लगते हैं, उसकी याददाश्त कमजोर होती है, उसको बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो वो कई डॉक्टरों के पास जाती है। बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी उसको अपनी बीमारी का कोई रीजन नहीं मिलता। वो बहुत परेशान रहती है। डॉक्टर्स को जब वो कहती है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है तो उसका पति डोमिनिक कहता है कि अरे ये बहुत काम करती है, घर में नाती पोतों का बहुत ध्यान रखना होता है तो इसलिए ये थक जाती है एंड एवरीवन बिकम्स कंफर्टेबल विद दैट। इनके जो दामाद हैं पियर, वो कहते हैं कि जिसेल से इस वक्त बात करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि जब भी वो फोन करते थे तो डोमिनिक उनसे कहता था कि जिसेल सो रही है या थकी हुई है, तो फोन पे भी संपर्क नहीं हो पाता था। अब कुछ साल ऐसे ही चलते रहते हैं। इस पूरी चिंता के कारण जिसेल ने घर से बाहर अकेले जाना बंद ही कर दिया और ड्राइव भी करना बंद कर दिया। 12 सितंबर 2020 डोमिनिक को एक सुपरमार्केट में अरेस्ट कर लिया जाता है किसी लड़की की अपस्कर्टिंग तस्वीरें निकालने के लिए। अपस्कर्टिंग यानी कि जिन लड़कियों ने स्कर्ट पहनी होती है, किसी मोबाइल डिवाइस या कैमरा को लेकर नीचे से उनकी अश्लील तस्वीरें खींचना। इमेजिन दिस इज सो कॉमन कि इसका एक्चुअली एक नाम है अपस्कर्टिंग। ये करते हुए जब डोमिनिक पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके साथ उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप, हार्ड डिस्क सब जब्त कर लेती है। जब पुलिस ये देखती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उसके डिवाइसेस में अपनी ही बीवी जिसेल का रेप करते हुए कई फोटोज और वीडियोस हैं। इसके अलावा उसकी हार्ड डिस्क में अब्यूजेस नाम का एक फोल्डर मिलता है जिसमें 2000 से भी ज्यादा फोटोज और वीडियोस होते हैं। ये जो वीडियोस होते हैं और फोटोज होते हैं, इनके टाइटल में जो इंसान रेप कर रहा है उसका नाम और टाइटल अच्छे से लिखा हुआ होता है। ये सारा मामला ये एक वेबसाइट के थ्रू करते थे जिसका नाम है असॉन इन सू, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है विदाउट हर नॉलेज और हिंदी में उसकी जानकारी के बिना। तो ये पहले अपनी वाइफ का रेप करते थे जब वो बेहोशी के हालत में होती थी। उसके बाद उसका वीडियो बनाकर इन वेबसाइट्स पर डालते थे और दूसरे लोगों को न्योता देते थे कि आइए और आप भी मेरी वाइफ का शोषण कीजिए जब वो बेहोश है। इसके अलावा वो स्काइप पर जाकर इस बात की तड़ी भी मारते थे। 2 नवंबर 2020 को डोमिनिक इन सारी चीजों के लिए अरेस्ट हो जाते हैं। उन पर काफी गंभीर आरोप लगते हैं अपनी वाइफ जिसेल के रेप के, दूसरे लोगों को उसका रेप करने के लिए इनविटेशन देने के, यहाँ तक कि उनके जो फोटोज और वीडियोस मिले हैं उनके हार्ड डिस्क पर, उसमें अपनी बहू की भी, जिसेल और डोमिनिक की डॉटर इन लॉ है, उसके शावर में नहाते हुए फोटोज मिले हैं और उसकी बेटी कैरोलाइन के भी फोटोज मिले हैं जिसमें वो अधनंगी है। जब डोमिनिक अरेस्ट हुए तो उन्होंने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने जिसेल को पूछताछ के लिए बुलाया। जब उन्होंने जिसेल को पूछताछ के लिए बुलाया तो उससे तमाम प्राइवेट क्वेश्चंस पूछे उनके निजी जीवन के बारे में। जिसेल को कुछ मालूम नहीं था, उसने सिर्फ अपनी बुरी तबीयत के बारे में बताया और फिर पुलिस ने उनके सामने उनकी ही फोटो रखी जिसमें कोई उनका रेप कर रहा था। पहले तो जिसेल को वो पहचान में नहीं आई, फिर जब पुलिस ने एक के बाद एक और फोटोज निकाली तब जिसेल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खुद को पहचान लिया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके साथ ये क्या हो रहा है कि वो बेहोश हालत में है और उन्हीं का हस्बैंड जिसपे
पे वो इतना भरोसा करती हैं, उसने ये सारी चीजें फैलाई और एक के बाद एक इतने सारे लोगों को आमंत्रित किया उसका रेप करने के लिए। ये सारी चीजें जिजेल की बेहोश हालत में बिना उसकी सहमति के हो रही थी। फाइनली जिजेल ने पुलिस से कहा कि ये असहनीय है, मैं अकेली पड़ी थी और कोई इंसान मेरा शोषण कर रहा था, मेरी दुनिया ही लुट गई। इस पूरे केस के बाद ये बाहर आया कि जब जिजेल थोड़ी चिंता में थी, उनको थोड़ा डिप्रेशन या एंजाइटी हो रहा था, तो डॉक्टर ने उनको एक दवाई दी। उस दवाई को डोमिनिक ने लगातार जिजेल के खाने में डाला और ज्यादा मात्रा में डाला ताकि वो बेहोशी की हालत में बनी रहे। वो उसको जानबूझकर बेहोश कर देता था और जब वो बेहोशी की हालत में होती थी तब उसका शोषण करता था। शोषण करने के बाद वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता था और उस वेबसाइट पर डालता था और लोगों को न्योता देता था। यहाँ तक कि उसने लोगों को ये तक कहा था कि जब आप आते हो मेरी वाइफ का रेप करने के लिए, तब आप कोई परफ्यूम ना लगाएं या सिगरेट ना पिएं ताकि उसकी महक से वो उसको पहचान ना पाए। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको STDs थी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और उनके साथ उन्होंने जिजेल का रेप किया, जिसकी वजह से जिजेल को भी 4 टाइप्स के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गए। जब ये चीज बाहर आई तब जिजेल को रियलाइज हुआ कि उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति और बिगड़ती शारीरिक स्थिति का क्या रीजन था, क्योंकि उसके साथ ये हो रहा था और लगातार हो रहा था, सालों साल हो रहा था। इसीलिए उसे बाल झड़ने, मेमोरी लॉस, सर्वाइकल इन्फ्लेमेशन, इस टाइप की चीजें उसको इस वजह से हो रही थी। जब ये चीज ट्रायल में गई तब पता चला कि डोमिनिक को अपने किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं है। डोमिनिक ने ये तक कहा कि ये सब जो हो रहा है उसके वजह से मेरी लाइफ में मेरी फैमिली उजड़ गई है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना सब हो रहा है। 2022 में डोमिनिक की बेटी कैरोलाइन ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि कैरोलाइन के भी इमेजेस और फोटोज मिले हैं डोमिनिक की ड्राइव्स पर। तो उसकी बेटी ने एक अभियान शुरू किया। उसने ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया कि जो लोग ड्रग्स देकर लोगों का शोषण करते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। ये सारी चीजें 2020 से लेके 2024 तक हुई। 2024 में इस पूरे केस का वर्डिक्ट आया। इस पूरे केस का वर्डिक्ट ये रहा कि डोमिनिक को एग्रीवेटेड रेप के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 51 यानी 51 पीपल को सजा सुनाई गई है। इनमें से 1 की मौत हो गई। 46 को रेप के लिए दोषी माना गया है, 2 को अटेम्प्टेड रेप के लिए दोषी माना गया है और 2 को सेक्सुअल असॉल्ट के लिए दोषी माना गया है। ये सभी लोग अलग अलग प्रोफेशंस के थे। कोई सोल्जर, नर्स, ट्रक ड्राइवर, रियल एस्टेट एजेंट, कसाई, इन सारे प्रोफेशन से ये लोग आते थे। और जो इसमें परपेट्रेटर्स थे वो 21 से लेके 68 की उम्र के लोग थे। इस पूरे वर्डिक्ट में सिर्फ जिजेल की नहीं, बाकी बहुत सारे जेंडर बेस्ड वायलेंस के विक्टिम्स की भारी जीत हुई है। आई नो इट्स एट अ वेरी डिफिकल्ट कॉस्ट, क्योंकि अगर ये चीजें ना हो तो बेहतर होगा, लेकिन ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस रहा है फॉर मेनी रीजंस, फॉर स्पेसिफिकली 3 डिसीजंस जो कि जिजेल ने लिए, जिनकी बात करना और जिनकी सराहना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, जिजेल डिसाइडेड टू शो हर फेस। उन्होंने कहा कि मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी। विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस के साथ यूजुअली ये होता है कि बहुत सारे देशों का कानून ये कहता है कि उनकी शक्ल या उनका नाम आप ना दिखाएं ताकि उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे। इसके खिलाफ जिजेल ने कहा कि मुझे शर्म नहीं करनी है। उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, शेम मस्ट चेंज साइड्स, जो कि आज की डेट में काफी ट्रेंड कर रहा है। एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंटली सेड कि जो शर्म है वो जिसकी गलती है उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। जो परपेट्रेटर्स हैं, जो ये रेपिस्ट हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने कैसी हरकत की है, उन्होंने क्या क्राइम किया है। तो शी डिसाइडेड कि उनका फोटो, उनका नाम, उनके इंटरव्यूज सब कुछ पब्लिश हो और वो एनोनिमस ना रहें, वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बन के ना रहें, वो एक इंसान बन के बाहर आए। सो दैट वाज अ लैंडमार्क डिसीजन बाय जिजेल। नंबर 2, हर डिमांड फॉर अ पब्लिक ट्रायल। उन्होंने कहा कि ये पूरा ट्रायल पब्लिकली होना चाहिए, यानी कि पब्लिक को, जनता को, मीडिया को, हर एक इंसान को पूरा राइट हो कि वो कोर्ट रूम में आए, पूरा ट्रायल देख पाए और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग पब्लिक तक पहुंच सके, उसके बारे में मीडिया बात कर सके और खास करके परपेट्रेटर्स का जो चेहरा है, उनकी जो आइडेंटिटीज हैं वो भी पब्लिक तक पहुंच सकें, ताकि इवन लॉ एनफोर्समेंट पे और जुडिशरी पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे ताकि केस ढंग से चले। दिस वाज आल्सो अ वेरी बोल्ड मूव, क्योंकि हर पॉइंट पे पब्लिक को पता चल रहा था कि इस केस में क्या हो रहा है। एंड अगेन इससे यही चीज रीइंफोर्स होती है कि जिजेल या जो विक्टिम है उसको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट, वीडियोज व्यूड बाय द जजेस। जिजेल ने कहा कि उनके जितने भी वीडियोज हैं जो डोमिनिक ने रिकॉर्ड किए हैं बिना उनकी जानकारी के, वो दिखाने की सहमति उन्होंने जजेस को दी, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक चीज है। एक तो इस महिला को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है इनके साथ क्या हुआ,
ऊपर से खुद वो देखना, उसके साथ डील कर पाना, और फिर दोबारा, क्योंकि वो एक एविडेंस का पीस भी है जिसके बेसिस पे ये पूरा मुद्दा चल रहा है, वो जजेस को दिखाने के लिए सहमति देना। अगेन अ वेरी वेरी बोल्ड एंड गुड डिसीजन बाय जिसेल कि ये तीनों चीजों में उन्होंने यही चीज की है कि मैं नहीं शर्माऊंगी, मेरे साथ ये हुआ है, मैं पीड़िता हूँ, मैं क्यों छुप के बैठूं, जिसको शर्म करनी चाहिए उसको शर्म आए। These were the 3 landmark moves in this particular trial. इन सारी चीजों से हमें क्या सीख मिलती है? अगेन 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस केस से एकदम सामने आती हैं। नंबर 1, खतरा बाहर नहीं है। हम जहां पे भी जाते हैं हमेशा लड़कियों को यही बोला जाता है कि आप यहाँ मत जाओ, अनजान इंसान से मत मिलो, गलियों में मत घूमो, अंधेरे में मत रहो। लेकिन लगातार डेटा और स्टैटिस्टिक्स हमें यही बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खतरा हमारे आसपास है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि 10 में से 9 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर परपेट्रेटेड बाय पीपल हु आर नोन टू देम, जो आपके जान पहचान वाले हैं। ज्यादातर के वही आपकी दुर्बलता या आपकी साइलेंस का या आपके लैक ऑफ सपोर्ट का या इस विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर का फायदा उठा के वही आपको विक्टिमाइज करते हैं। तो ये इस केस से बहुत क्लियरली निकल के आया है। नंबर 2, वायलेंस उम्र नहीं देखता, वायलेंस इज एज एग्नोस्टिक। इस पूरे केस में हम ये भी समझते हैं कि जो लड़कियां, लोग कहते हैं ना लड़की जवान हो गई तो इसको अब छुपा के रखो, अच्छा 12-13 साल की हो गई है या इसके पीरियड स्टार्ट हो गए, अब इसको बाहर मत जाने दो, अब लड़कों से बात मत करने दो। तो हमें लगता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस इज परपेट्रेटेड क्योंकि लोग आकर्षित हो रहे हैं महिला की तरफ, और हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ जो 13-14 साल से 25-26 साल की महिला है, क्योंकि वो पीक जवानी में है, उसी को देख के लोग आकर्षित होंगे। तो हमें ऐसा लगता है, जबकि न्यूज बिल्कुल दूसरी तरफ दिखाती है। न्यूज में हमने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, कुछ दिन से लेके कुछ मतलब सीनियर सिटीजन्स तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है, किसी के साथ भी वायलेंस होता है। सेम चीज हम इस केस में देखते हैं कि जिसेल जो महिला है वो 72 साल की है और करीब करीब पिछले 10 साल से इनके साथ ये हो रहा था, तो शी वाज ऑलरेडी अ सीनियर सिटीजन, लेकिन ये हुआ। दूसरा, इवन जो परपेट्रेटर्स हैं, ये सोचना कि जो जवान लड़के हैं वो ये सब कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिग फैलेसी। ऐसा नहीं है। जो परपेट्रेटर्स हैं, जिनको सजा सुनाई गई है, जो 51 लोग हैं, वो 21 से 68 साल की उम्र के हैं, यानी जो छोटे हैं। मतलब समटाइम्स आई इमेजिन इट एंड आई फील कि जो ये 60-65 साल के लोग हैं, ये 21 साल का अडल्ट है, बट दे आर जस्ट फ्रेश अडल्ट्स हैं, दे आर नॉट वेरी वेरी ओल्ड, बट उनको ये लोग बैठ के उनको ये सलाह दे रहे हैं कि चलो हम भी इस महिला का बिना इसके जाने रेप करते हैं और तुम भी कर लो, बड़ी अच्छी बात है। इट्स वेरी क्रीपी, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग ऑल्सो कि लोग आपस में मिलके वेरियस उम्र के लोग, इनमें से आप 21 से इतने साल के जो लोग हैं, 68 साल के, उनके अपने बीवी बच्चे भी तो होंगे ना। दिस इज अनदर पॉइंट दैट अक्सर जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं और लड़कियों को पूछते हैं इस पे क्या जवाब दोगे, तो दे ऑलवेज से कि जिसके घर पे माँ बहन नहीं है वो ऐसी हरकतें करता है। इन लोगों के बीवी बच्चे नहीं थे क्या, उसने तो अपनी बीवी के साथ ही किया। और जो बाकी के लोग हैं, तो ये समझना कि अगर किसी की बेटी है या किसी की बहू है तो वो इंसान एकदम पाक हो गया है, दैट इज वेरी वेरी इनकरेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कैसा भी हो सकता है यार, और वो परपेट्रेटर हो सकता है, बट ये सोचना कि ये अकेला रहता है तो ये जरूर रेपिस्ट होगा, या ये फैमिली वाला है तो ये डेफिनेटली रेपिस्ट नहीं होगा, इस चीज से बाहर निकलना है। तो वायलेंस उम्र नहीं देखता इज अ बिग लेसन इन दिस वन। नंबर 3 एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, हिम्मत करने वाले की हार नहीं होती। अब देखिए, ये जब केस शुरू हुआ, द वे जिसेल मस्ट हैव फेल्ट, जब उनको पता लगा होगा कि उनके साथ ये हुआ है बिना उनकी जानकारी के, और उनके इतने सारे वीडियोस हैं, सैकड़ों वीडियोस सिर्फ उनके, ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा सेल्फ ब्लेम हुआ होगा कि मुझे पता कैसे नहीं लगा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, कहीं मैंने सहमति गलती से तो नहीं दी। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने कार्यवाही करी और उन्होंने इस चीज को खुलेआम परसू किया। क्योंकि उन्होंने ये किया, पूरी दुनिया में जिसेल आज एक बहुत बड़ी हीरो हैं। उनको पूरी दुनिया से, सिर्फ फ्रांस से ही नहीं, पूरी दुनिया से महिलाओं के बहुत सारे लेटर्स आए हैं, लेटर्स ऑफ सॉलिडारिटी, जिसमें लिखा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और उनके इस स्टेप से न जाने कितनी सारी महिलाओं को कितनी हिम्मत मिली होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि चाहे कितना भी बुरा हो जाए, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि एक बार हिम्मत हार गए तो आपके साथ तो बुरा होगा ही, फ्यूचर वाली दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ के नहीं जा पाओगे। और अगर आप हिम्मत दिखाओगे तो पूरी दुनिया आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी। आप हिम्मत अगर करो तो यू कैन बिल्ड सपोर्ट फॉर योर सेल्फ। लेकिन बहुत जरूरी है कि जो हमें तकलीफ है या जिस चीज के लिए हम फाइट करने निकले हैं, हम उसको छोड़े ना, हम बोलते रहे जब तक हमें हेल्प नहीं मिलती। 4 लोगों ने अगर हमें हमारा सपोर्ट नहीं भी किया तो भी वी हैव टू डिसाइड कि 5वें को जाके पूछेंगे, बिकॉज नहीं पूछेंगे तो हमारा ही काम नहीं होगा। वी हैव टू डू इट। इट्स वेरी सैड, आई नो कि जिससे आप पहली बार मदद मांगो उसको देनी चाहिए आइडियली, लेकिन आई ऑल्सो नो, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम कर रही हूँ, मुझे पता है ये होता नहीं है बहुत बार। और
अपने ही अपनों का साथ नहीं देते, मुझे ये भी पता है, लेकिन वी हैव टू ट्राई. इफ वी डोंट ट्राई द आंसर विल ऑलवेज बी नो. सो कीप ट्राइंग. कहीं ना कहीं से आपको हिम्मत मिलेगी, और कुछ नहीं है तो मुक्का मार को एक चिट्ठी लिख देना. वी विल सपोर्ट यू, वी आर हियर. अगर आपको ऐसे ही केस बेस्ड वीडियोस देखने हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स इवन इन इंडिया. देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन जिन्होंने बहुत हिम्मत की है, जिनकी वजह से आज हम थोड़ा खुल के जी पा रहे हैं. आई वुड लाइक टू कवर दोज वीडियोस. इफ यू वांट टू सी देम तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हैप्पी न्यू ईयर.